तो अब हम देखेंगे अवयव का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब भी दो अवयव का गुणा करेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं, उसके पहले हम कोई दो अवयव ले लेते हैं। क्या करते हैं, कोई दो अवयव ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने सपोज कर लिया है दो अवयव। पहला अवयव क्या है हमारा, a इक्वल टू इतना है। ठीक है, b इक्वल टू क्या है, इतना है। ठीक है, ये अवयव हमारा a है और ये अवयव b है। तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में गुणा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे a इंटू बी। ठीक है ना, यानी a और b के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू। अब क्या करें हम यहाँ पे, अब जो a और b का जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं, अब a और b का वैल्यू हम लिख लेते हैं और दोनों को आपस में गुणा कराते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, a का वैल्यू क्या है हमारा, तो a इक्वल टू इतना है हमारा और b इक्वल टू इतना हमारा, गिवन दैट है मैट्रिक्स। ठीक है ना, अवयव दे दिया है a इक्वल टू इतना और b इक्वल टू इतना। ठीक है ना, अब क्या कर रहे हैं हम, दो अवयव का गुणा कर रहे हैं यानी a इंटू बी। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को भी हम क्या लिखेंगे, a इंटू v लिखेंगे। ठीक है, यानी a का वैल्यू ये और b का वैल्यू ये। अब इनका हम गुणा कैसे करते हैं, तो इसके पहले हमने क्या सीखा था, इसके पहले हमने जोड़ और घटाना सीखा था किसका, अवयव का। ठीक है ना, तो जब किसी दो अवयव को हम जोड़ते थे तो कैसे जोड़ते थे, पहले पंक्ति की पहली संख्या दूसरे अवयव की पहली पंक्ति की पहली संख्या से। ठीक है, पहले पंक्ति की दूसरी संख्या पहले पंक्ति की दूसरी संख्या से, ऐसे हम जोड़ते थे। और घटाते भी सेम ऐसे थे। और जब दो अवयव का गुणा हम करते हैं तो गुणा में होता क्या है यह हम देखेंगे। तो ये जो होगा यह एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डिफरेंट होगा। क्या होगा, यह जोड़ और घटाना से अलग होगा, इसका गुणा अलग होगा। ठीक है, तो गुणा करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है इन अवयव में, वो पहले हम देख लेते हैं। तो ये देखिए इस अवयव का जो ऑर्डर है वो कैसा है, इस अवयव का ऑर्डर 3 × 3 का है। क्या है, 3 × 3 का है। और इस अवयव का ऑर्डर क्या है, 3 × 3 का है। ऑर्डर क्या दर्शाता है, हमने अपने पिछले वीडियो में बताए थे, जो अवयव का क्रम है वो क्या दर्शाता है कि स्तंभ कितना है और पंक्ति कितना है, यही तो दर्शाता है हमारा ऑर्डर यानी क्रम अवयव का। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या भी 3 है, इस अवयव में भी सेम ही है। तो यानी इसका ऑर्डर 3 × 3 का है। कितना का है, 3 × 3 का है। और इसका भी। तो जब भी हम किन्हीं दो अवयव को आपस में गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम यह देखेंगे, पहले अवयव का ये स्तंभों की संख्या, ठीक है, और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। चलिए इस बात को हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए इसका ऑर्डर क्या है हमारा, मान लीजिए आप m × n है, क्या है, m × n है। ठीक है, और इसका ऑर्डर भी क्या है, m × n है। ठीक है, तो यहां देखिए जो ये m है ये क्या दर्शाता है हमारा, m जो है ये पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है, n क्या दर्शाता है हमारा, स्तंभों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, और ये क्या दर्शाता है, ये भी पंक्तियों की संख्या और ये स्तंभों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो यहां देखिए आपको बराबर क्या होना चाहिए दोनों अवयव में, ये जो पहले अवयव का ये जो स्तंभों की संख्या होगा, ये पहले अवयव का जो स्तंभों की संख्या होगा यह दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहले अवयव का स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, यानी n बराबर m, n को जो है वो m के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब अगर ये पहले अवयव में अगर स्तंभों की संख्या 3 है तो दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या 3 होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, दोनों अवयव का आपस में गुणा होगा, अन्यथा गुणा नहीं होगा। ठीक है, और ये जो गुणा होगा हमारा, ये दो अवयव का जो गुणा होगा हमारा, ये जरूरी नहीं है कि ये ऑर्डर हमारा सेम ही होना चाहिए, दोनों अवयव का ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताऊंगा, यहाँ पे हम डिफरेंट ऑर्डर का दो अवयव लेंगे। ठीक है ना, उनका हम आपस में गुणा करेंगे, बस सेम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा समान क्या होगा, समान हमारा होगा, यहाँ देखिए हमने अभी बताया आपको ये क्रम है, m × n इसका क्रम होता है, m × n इसका भी क्रम होता है। तो यहाँ पे इसका जो स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, बस ये बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, इससे और इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ये सेम है तो क्या होगा, हमारा जो है अवयव का गुणा आपस में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसका गुणा इसमें करते हैं। अब देखिए गुणा कैसे करते हैं, ये देखिए ये क्या है हमारा, ये पहला पंक्ति है, क्या है, ये पहला पंक्ति है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, पहला स्तंभ है। ठीक है, ये पहला पंक्ति और ये पहला स्तंभ है। ठीक है, तो हम करते क्या है, इस पहले पंक्ति के पहले संख्या को पहले स्तंभ के पहले संख्या में गुणा करते हैं। क्या करते हैं, इस पहले पंक्ति की पहले संख्या को पहले स्तंभ की पहली संख्या में गुणा करते हैं। ठीक है, फिर गुणा करने के बाद हम करते क्या है, प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ चलिए गुणा करते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगा देते हैं। ठीक है, पहले पंक्ति की अब ये दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या को हम पहले स्तंभ की दूसरी संख्या से गुणा कर लेते हैं, फिर प्लस कर देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा।
इसका गुणा हमने किसके साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया, ठीक है। फिर क्या कर देते हैं, प्लस लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति की जो तीसरी संख्या है यानी तीसरा एलिमेंट है उसको जो है हम पहले स्तंभ की तीसरी संख्या से गुणा कर देते हैं, ठीक है। मतलब इसका जो गुणा होगा इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। कर दीजिए गुणा, क्या हो जाएगा, ये 3 गुणे 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो ये पहली पंक्ति का जो गुणा है वो पहले स्तंभ के साथ हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो प्रक्रिया है ये हमारा पूरा नहीं हुआ है गुणा करने का, ठीक है ना। फिर हम करते क्या है, इस पहली पंक्ति को लेते हैं, फिर हम दूसरे स्तंभ में सेम गुणा करते हैं। जैसे अभी हमने यहां गुणा किया इसी प्रकार से अब आगे करते क्या है, ये जो प्रक्रिया है गुणा करने का ये अभी हमारा पूरा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो फिर क्या करते हैं, हम इस पहले अवयव की पहले पंक्ति को लेते हैं, ठीक है, और दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से फिर ठीक इसी प्रकार गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, ठीक इसी प्रकार गुणा कर देते हैं। फिर आप इसको लेंगे, फिर इसमें आप ऐसे ही गुणा कर देंगे और बीच बीच में प्लस लगाते जाएंगे, ठीक है ना। फिर हम पहली पंक्ति को लेते हैं और हम तीसरे स्तंभ के सभी संख्याओं में गुणा करते हैं और बीच में प्लस लगाते हैं। तो देखिए अभी ये क्या है, पहला पंक्ति फिर लेते हैं और क्या करते हैं, अब इस दूसरे स्तंभ से के साथ गुणा करते हैं। तो अब पहली संख्या को क्या कीजिए, दूसरे स्तंभ के पहले संख्या से गुणा कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3, ये इसके साथ गुणा हो गया इसका, ठीक है। फिर इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, तो बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे गुणा करने से पहले, क्योंकि संख्या हमारा अब चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो 2 गुणे 3 का आपस में गुणा करा दीजिए, ठीक है। फिर अब इसका लेंगे तो क्या कर देंगे, बीच में प्लस कर देंगे। तो अब इसका तीसरा संख्या पहली पंक्ति के क्या हो जाएगा, दूसरे स्तंभ के तीसरे संख्या से आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां जगह कम हो गया है, ठीक है ना। इसके लिए हम ये जो थर्ड वाला होगा, अब इस थर्ड स्तंभ के साथ जब इसका गुणा करेंगे तो इस वाले वैल्यू को हम यहां लिख लेते हैं। कहां लिख लेते हैं, इस वैल्यू को हम यहां लिख के आपको दिखा देते हैं। तो ये जो वैल्यू होगा हमारा उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह हमारा कम है, ठीक है ना। तो अब हम करते क्या है, इस पहली पंक्ति को फिर हम क्या करते हैं, इस तीसरे स्तंभ के सभी संख्याओं से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, सभी संख्याओं से गुणा करते हैं, ठीक है। तो अब इसका गुणा आप इसमें कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हम इसके नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस कर देंगे। फिर ये देखिए अब ये वाला संख्या लेते हैं और इस संख्या के साथ गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला थर्ड संख्या लेते हैं और तीसरे स्तंभ के थर्ड संख्या से गुणा कर देते हैं, तो बीच में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और 3 तरीके यहाँ गुणा कर देंगे, 3 गुणे 3, ठीक है ना। और इस कोष्ट को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे देखिए ये जो सेकेंड पंक्ति है हमारा यानी दूसरा जो पंक्ति है, अब इसको लेते हैं हम, ठीक है ना। फिर ठीक जैसे हमने इस पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ से किया, ठीक इसी प्रकार हम दूसरे पंक्ति को गुणा किसमें करते हैं, पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में करते हैं, ठीक है ना, क्रम से, ठीक है ना। वैसे हम तीसरे पंक्ति को लेते हैं और तीसरे पंक्ति को क्या करते हैं, पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में क्या करते हैं, बारी बारी से गुणा करते हैं। और जब संख्या हमारा चेंज होता है तो क्या करते हैं, उन संख्याओं के बीच में प्लस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। इसका फिर से आप क्या कीजिएगा, पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में गुणा कीजिएगा, फिर तीसरे स्तंभ में गुणा कीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो हमने ये गुणा किया इस पहले पंक्ति का, ये क्या किया, इस पहले पंक्ति का गुणा हमने किस में किया, इस पहले स्तंभ में किया, तो यहाँ पे हमको ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम इसका सेकंड में जब हमने किया तो हमको यहाँ पे मिलेगा वैल्यू, ठीक है। जब हमने इसको थर्ड स्तंभ में जब हमने गुणा किया तो हमारा वैल्यू कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जगह कम था तो इसलिए हमने इसको नीचे लिख लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, इन तीनों स्तंभों में गुणा कर देंगे बारी बारी से। फिर हम इस थर्ड पंक्ति को तीनों स्तंभों में बारी बारी से गुणा कर देंगे, ठीक है। इनका जब गुणा है, इन दोनों पंक्तियों का गुणा बारी बारी तीनों स्तंभों में करने पर हमको कुछ ऐसा वैल्यू प्राप्त हुआ, ठीक है। जब हम इसका गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा, ठीक है। फिर दूसरे पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू हमको प्राप्त होगा, ठीक है। फिर हम दूसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमको ये वाला मान मिलेगा यहाँ से, ठीक है। फिर हम तीसरे पंक्ति को इसमें करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा, और तीसरे पंक्ति को जब दूसरे स्तंभ से करेंगे तो ये वाला मान हमको मिलेगा, और तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे तो ये वाला मान हमको मिलेगा, ठीक है। ये मान निकालने के बाद तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए गुणा है तो ठीक है, तो इनका आपस में हम गुणा कर लेते हैं।
जब हम गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमको ऐसा मिलेगा, 2 एकम 2, ठीक है ना। इसको आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे वैल्यू हमको मिलेगा। फिर क्या करते हैं हम, फिर करते क्या है, इन सभी वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। इन सभी वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद जो हमको लास्ट वैल्यू मिलता है, जोड़ने के बाद जो हमको लास्ट वैल्यू मिलता है, यही वैल्यू क्या कहलाता है, दो अवयव का गुणा कहलाता है। क्या कहलाता है, दो अवयव का गुणा कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। अब हम यहाँ पे देखते हैं दो डिफरेंट ऑर्डर के अवयव को कैसे गुणा करते हैं, ठीक है ना। दो डिफरेंट ऑर्डर के अवयव अगर रहे तो हम उनको कैसे गुणा करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा था, सेम ऑर्डर के अवयव को गुणा कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारे, ये इसका जो ऑर्डर है वो 2 गुणे 2 का है, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है, 2 गुणे 3 का है, ठीक है ना। तो हमको देखना क्या होता है, हमको जो ऑर्डर में देखना होता है अवयव का, वो हमको ये देखना होता है, इसका स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी पहले अवयव का क्या होना चाहिए, पहले अवयव का स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, हमारा ये अवयव का गुणा होगा। क्या होगा, अवयव का गुणा होगा, ठीक है ना। फिर अब इसको हम कैसे गुणा करते हैं, a इंटू बी। क्या कर देंगे, a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए ये पहला पंक्ति है, ठीक है ना। पहले पंक्ति को कैसे गुणा करते हैं हम, तो ये हमारा पहला पंक्ति है, ठीक है ना। तो पहले पंक्ति का गुणा हम किसके साथ करते हैं, पहले पंक्ति का गुणा हम पहले स्तंभ के साथ करते हैं। कैसे करते हैं, पहले पंक्ति का गुणा हम पहले स्तंभ के साथ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो गुणा होगा इस पहले स्तंभ के साथ करेंगे, ठीक है ना। फिर पहले पंक्ति का जो गुणा होगा वो हम दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, ठीक है ना। फिर हम पहले पंक्ति का जो गुणा होगा इस थर्ड स्तंभ के साथ करेंगे, ठीक है ना। यानी इसका जो गुणा होगा इसके साथ होगा, ठीक है। फिर सेकंड स्तंभ के साथ होगा पहले पंक्ति का, फिर थर्ड स्तंभ के साथ होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हमारा, अब ये सेकंड पंक्ति है, ठीक है ना। तो सेकंड पंक्ति का जो गुणा होगा इस पहले स्तंभ के साथ होगा, फिर सेकंड पंक्ति का गुणा क्या होगा, इस दूसरे स्तंभ के साथ होगा, ठीक है ना। और फिर सेकंड पंक्ति का जो गुणा होगा वो थर्ड स्तंभ के साथ होगा, ठीक है ना। और जो वैल्यू हमको मिलेगा, जो भी जोड़ना या घटाना होगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा प्लस या गुणा में, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आता है, ठीक है, वही क्या होता है, दो अवयव का गुणा हो जाता है।